हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी भिलाई से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट डेट की बात की है इन्होंने, तो 30 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है। आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये देख सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और SBI कोलैट के माध्यम से आपको फ़ी पे करनी है। और दोस्तों यहाँ पर जनरल OBC NCL EWS के लिए 200 रुपये फीस बताई है। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस बताई गई है। और दोस्तों SBI कोलैट के अंदर फ़ी पे कैसे करनी है आपको, तो वो स्टेप्स बताए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ईमेल ID दी हुई है, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए एडमिशन से रिलेटेड तो इनको आप ईमेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप रजिस्टर करने के लिए दिया हुआ है। बाकी हम आपको इनकी सभी अदर डिटेल दिखा देते हैं जो आपको यहाँ पर एडमिशन सेशन के अंदर मिल जाएगी। एडमिशन सेशन के अंदर जाके PhD पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो एक एक करके हम आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एडमिशन से रिलेटेड बताया है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट बताए हैं जिनमें कि बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लिबरल आर्ट्स, मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट है जिनके लिए कि आवेदन मांगा गया है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात की है, तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं इनके अंदर बताया गया है कि आपके पास में कोई एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास में मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्लास के साथ में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में 55% मार्क्स SC ST के लिए मांगे गए हैं या इसके इक्विवेलेंट हो, या आपके पास में कोई बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में SC ST के लिए 55% मार्क्स मांगे गए हैं। और दोस्तों मास्टर डिग्री मांगी गई है साइंस आर्ट्स सोशल साइंस एंड फर्स्ट क्लास के साथ में 60% मार्क्स के साथ में। ये सभी सेम ही है लगभग। और या आपके पास में यहाँ पर B कैटेगरी का एक और फुलफिल करना होगा आपको, जैसे कि आपके पास में वो डिग्री ऊपर वाली जो डिग्री है उनके साथ में वैलिड गेट GPAT का स्कोर होना चाहिए, या आपके पास में JRF वगैरह हो, CSR UGC NBHM DBT ICR ICMR वगैरह की, या आपके पास में मिनिमम 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, या आपके पास में BTech डिग्री हो IIT विद CPI या CGPA 8.0 के साथ में, या आपने नीट PG नीट एम्स वगैरह क्लियर किया हो, ये हो आपके पास में स्कोर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर इन्होंने ये डिपार्टमेंट वाइज स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी बताया है PhD एडमिशन के लिए। जैसे कि बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर बताया है कि आपके पास में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए जो कि BM BT CH CS वगैरह के अंदर हो। ये काफ़ी सारी डिटेल्स तो दी गई है। JRF हो UGC, ये इन्हें फिजिकल साइंसेस वगैरह के अंदर हो, लाइफ साइंस के अंदर हो। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपके पास में CSR UGC नेट हो, JRF हो, LS हो, केमिकल साइंस या वैलिड गेट स्कोर हो CY कैटेगरी के अंदर। तो ऐसे सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो ये एलिजिबिलिटी है इनकी, ये आप देख लीजिएगा, सभी के अंदर मांगी गई है। और दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन कैटेगरी बताई गई है। तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी बताई गई है, और स्पॉन्सर फुल टाइम बताई गई है, स्पॉन्सर पार्ट टाइम, एक्सटर्नल फुल टाइम, एक्सटर्नल पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट स्टाफ। तो आप किसी भी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर भी आप आवेदन करना चाहते हैं। सभी के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग रहती है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंदर नॉर्मली वो लोग रहते हैं जो आवेदन करते रहते हैं फुल टाइम के अंदर, बट जिनके पास में कोई JRF वगैरह नहीं है, जो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप लेंगे वो इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं। और स्पॉन्सर्ड के अंदर नॉर्मली जो बाहर से स्पॉन्सर्ड है, जैसे कि UGC नेट या अदर से स्पॉन्सर्ड है गेट GPAT वगैरह से, तो वो जिनके पास में फेलोशिप है तो वो कर सकते हैं। या कोई स्पॉन्सर्ड है पार्ट टाइम के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, या कोई एक्सटर्नल फुल टाइम के अंदर आवेदन करना चाहता है, ये यहाँ पर पूरी आपको दिख भी जाएगा। कोई R&D प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है, इनकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों नीचे यहाँ पर इन्होंने रिसर्च एरिया भी दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज, तो आप इनको भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे रिसर्च एरिया दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ पर कुछ गाइडलाइन बताई गई है कि आपको PhD के अंदर आवेदन किस प्रकार से करना है, रिजर्वेशन किस प्रकार से रहेगा। एप्लीकेशन आपके दोस्तों कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो ये पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ, 10th 12th UG PG की मार्कशीट वगैरह, और जो भी आपके पास में मार्कशीट है इसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कोई हो तो, और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको अपलोड करने हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट फिर से बताई गई है। लास्ट डेट 30 अप्रैल रहने वाली है। इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू आपका जून 2025 को करने वाले हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस फिर से बताई गई है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और अप्लाई नाउ की लिंक भी दी हुई है यहाँ पर, और पेमेंट करने की लिंक भी दी हुई है।
और यदि कोई फिर भी क्वेरी वगैरह है तो आप admissions@iitbhilai.ac.in इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।